बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल है और दिन है मंगल का, लेकिन बात करेंगे कल 24 अप्रैल रोज़ सोमवार ज़मान पार्क में हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और मैं ये समझता हूँ ये एक अहम तरीन मुलाकात थी। उसकी वजह यह है कि इसमें पाकिस्तान में अहम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खौफज़दा हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान आ जाएगा तो हमारे साथ ये करेगा, बल्कि ये बात क्लियर है, 1000% क्लियर है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को ही आना है। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान के अलावा कोई आ जाए, क्योंकि इस वक्त हवा और फ़िज़ा आपके सामने है। पिछले एक साल में जो इस हुकूमत ने आवाम के साथ कर छोड़ा है, ये इलेक्शन तो दूर की बात है, ये तो बाहर बैठ के चाय नहीं पी सकते किसी पब्लिक प्लेस पर। और ये इलेक्शन कैंपेन क्या करेंगे? जो इनके खिलाफ नफरत है, जो इनके खिलाफ शिद्दत है, इस वक्त आप लोगों से आके बात करें, 90% कंटेंट आप सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकते। लोगों के इस वक्त जो जज्बात हैं, जो गुस्सा है इस हुकूमत के बारे में, या जो लोग इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में। कल की मुलाकात में बहुत बड़े नाम थे। मेरे लिए बड़ा एक सीखने का मैंने बहुत सीखा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम उसमें थे कि मैं सबसे जूनियर था और मैंने बड़ा सीखा। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैं सिर्फ सुनता रहा और इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन थी वो कि यकीन करें अगर इसी तरह का कोई लाइव सेशन होता है इमरान खान साहब का तो ये मिलियंस व्यूज़ होते। जितनी वहाँ पे ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और बड़ा ज़बरदस्त। तो मोहम्मद मालिक साहब थे, सुहेल बड़ाई साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, महर बुखारी साहबा थी, आफ्ताब इकबाल साहब थे, जुनैद सलीम साहब थे, समी इब्राहिम साहब थे, हबीब अकरम साहब थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, इरशाद अहमद आरिफ साहब थे और बैरिस्टर एहतशामुद्दीन साहब थे। ये थे। और PTI की तरफ से फैसल जावेद खान साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, हाफिज़ फ़रद साहब, हसन याज़ साहब, मूसा विर्क साहब और दीगर जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद थे। तो इमरान खान साहब से सवाल जवाब हुए और तकरीबन सवाल जो हैं वो 70%, ये कुछ 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात थी। 70% सवालात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आर्मी चीफ़ के हवाले से थे, आर्मी के हवाले से थे, क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है, जिसका एवरेज IQ लेवल है वो भी जानता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो उसकी वजह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा अगर कोई इलेक्शन के हवाले से खौफ ज़्यादा है तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। नून लीग वाले खुद बैठ के कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती इलेक्शन, हम तो फिर भी चले जाएँ इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इन सियासतदानों की जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़े हो जाते, बिलो द बेल्ट जाते, जजेस की बेटियों तक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते। हो नहीं सकता था अगर इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट दिलो जान से ना खड़ी होती। और फिर इनको मुसल्लत किसने किया, इनको चला कौन रहा है? आज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल वाकई हो जाए तो मैं ये 75 बार कह चुका हूँ, आज 76वीं बार कह रहा हूँ कि 6 घंटे में, 3 से 6 घंटे में शहबाज शरीफ की हुकूमत घर चली जाएगी अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाए, जो वो कहती है, अगर इस्टेब्लिशमेंट के कॉल ऑफ फेल में तसाद ना हो। अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ सवालात होते रहे। मैं सवाल किसी का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ज़ाहिर है मुझे नहीं पता कि वो ये चाहते हैं कि मैं उनका सवाल बताऊं, नहीं चाहते तो हर एक इस तरह का, क्योंकि ये ऑफ कैमरा जो है वो इंटरेक्शन था, तो इसलिए मैं सवाल नहीं बता रहा किसका क्या सवाल था। बाजवा साहब के हवाले से सवाल हुआ कि बाजवा साहब ने अभी जो हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफात किए और आप उस पर क्या कहते हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो कि बाजवा साहब ने कहा कि हमारे पास जो टैंक हैं वो लड़ने के काबिल नहीं है। दूसरा एक मौका यह है कि बाजवा साहब ने ये नहीं कहा था, उनके कहने का कुछ और मकसद था, वो मुआशी हालात पे बात कर रहे थे, सूरत हाल पे बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ जनरल बाजवा कह रहे हैं मैं उस पर खामोश हूँ, बहुत सी बातें मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मनसब रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे सामने हैं वो चीज़ें, तो मैं अगर बोलूँगा तो वो इंटरनेशनल इश्यूज़ बन जाएंगे, वो बहुत बड़ी खबरें हैं। और कुछ चीज़ों पे तो इमरान खान ने कहा कि मैं हैरान रह गया कि क्या जनरल बाजवा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद पुलवामा से रिलेटेड उन्होंने कहा बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो वो इंटरनेशनल स्टोरी जो है वो बनेगी। इमरान खान कहते हैं कि मार्च 2021 में तकरीबन वो कह रहे थे, मार्च 2021 में यानी रिजीम चेंज से 1 साल पहले, वो कहते हैं कि मैं एक मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क में बैठा था और शायद मेरे साथ वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। तो कहते हैं कि मुझे उस मुल्क के सरबराह ने कहा कि जनरल बाजवा आपके ख़िलाफ़ हो गए। कहते मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। मैंने कहा नहीं। कहते हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 1 साल पहले जो है वो मुझे यानी एक मुल्क का सरबराह बता रहा है कि जनरल बाजवा जो है वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब से, क्योंकि मुख्तलिफ सवालात होते रहे, एक सवाल कुछ होता था तो मैं उसी सीक्वेंस से आपको बता रहा हूँ कि खान साहब ने क्या क्या कहा। टिकटों के हवाले से बात हुई तो खान साहब ने कहा कि टिकटों की तकसीम के ऊपर मैं जो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया। 1000 लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए, बाकी मैं कर नहीं सका, तो मैंने इस बार इंटरव्यूज़ खुद किए हैं। फिर ये बात हुई कि ये 8 जजेस एक तरफ हैं जो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। 8 जजेस एक तरफ हैं
सुप्रीम कोर्ट के अंदर से तकसीम हो गई है। एक ग्रुप जो है वो जो कुछ कर रहा है वो आप सबके सामने है, और फिर जो है वो हुकूमत उनके ख़िलाफ़, मीडिया उनके ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन उनके ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़, सब के सब उनके ख़िलाफ़ हैं। तो उनका फ़ैसला इम्प्लीमेंट कैसे होगा उन 8 जजेस का? तो खान साहब ने कहा कि अच्छा, ये जो उस सवाल में ये नहीं था कि मीडिया भी उनके खिलाफ, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा है कि मीडिया सुप्रीम कोर्ट पे हमलों में साथ खड़े हुए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के, और ज़ाहिर है हुकूमत की इतनी औकात नहीं थी कि हुकूमत जितने भी पैसे दे लेती तो ये मीडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह से खड़ा हो जाता। ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ही है, किसी का बाजू मरोड़ के, किसी को पैसे दे के, किसी को कोई ऑडियो है, किसी को वीडियो है, किसी का कोई फाइल है, किसी का कोई और मामला है, इस तरह से बाजू मरोड़ के मीडिया का और मीडिया को खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इलेक्शन के ख़िलाफ़ और माफियाज़ के साथ ये सब कुछ किया गया। उसके बाद खान साहब ये कहते हैं कि ये 8 जजेस बामुकाबला सब के सब नहीं है, ये 8 जजेस बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट है, कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती और बाकी सब तो मोरे हैं छोटे छोटे जो इस्टेब्लिशमेंट का इस सारे में साथ दे रहे हैं। मार्शल लॉ की बात हुई कि हालात इस हद तक जा रहे हैं कि सिस्टम डीरेल होता नज़र आ रहा है, लेकिन खान साहब ये समझते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और खान साहब जो है वो एक चीज़ और आपको बता दूं कि वो सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बिल्कुल वो जैसे होता है ना कि आप तय करके बैठे होते हैं, आप सारी तैयारी कर रहे हैं और आप वकला को तैयार कर रहे हैं, आप सियासी कारकुनान को तैयार कर रहे हैं, और अब तो उनके लिए बड़ा आसान है कि उन्होंने ये टिकटों की तकसीम कर दी है। जो जो टिकट होल्डर है वो बंदे लेके आएगा, वो वकला लेके आएगा, वो निकलेगा। तो इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस तरह का कोई गैरानी काम होता है जो कि इमरान खान साहब को लगता है कि नहीं होगा, फिर उसके ग्राउंड रियलिटी भी है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सेंटीमेंट्स हैं वो इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं कि मैं बहुत सी चीज़ें बयान भी नहीं कर सकता, इतने नेगेटिव हैं। मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। 90% जो अवामी जज्बात हैं आप जाके माइक लोगों के आगे करें और ज़रा पूछें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो जो आगे से जवाब देंगे 98% आप वो जवाब जो है वो कहीं पे अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप अपलोड करेंगे तो फिर आप नहीं होंगे कम अज़ कम 12 दिन के लिए। फिर आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें आप इतराफ़ कर रहे होंगे कि मैं बड़ा गद्दार बन गया था इमरान खान को सुन के, इमरान रियाज खान को सुन के, इन सारों को सुन के, और मैं बड़ा पक्का सच्चा पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद, और मैं बस वो इनके हाथों बेवकूफ़ बन गया था इमरान रियाज और इन लोगों को सुन के, तो इसलिए जी मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये वो सारा कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं जिस तरह आपको बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा तो हम सड़कों पर निकलेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आइन यही कहता है अगर आइन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ जो है यही वहाँ पर बात हुई कि वो ये है कि इदारा जो है वो समझता है कि हमारी बका को ख़तरा है अगर इमरान खान आ जाता है तो, और इदारा ये समझता है कि आप उससे इंतकाम लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट समझती है आप उनसे इंतकाम लेंगे, आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के उसमें जो है वो मुदाखलत करेंगे। आगे उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से कुछ चीज़ें कही हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको यहीं बता दूँ या आगे चल के बताऊँ कि वो जहाँ पे उन्होंने अगर आगे मैंने लिखा हुआ है तो मैं आगे उस सीक्वेंस में आपको जाके बताऊँ। हाँ, आगे है। अच्छा, उसके बाद खान साहब कहते हैं कि राना सनौला पर वो कहते हैं जब मंशात वाला केस बनाया गया तो हमने बुलाया डीजी जो ANF के थे उनको और मेजर जनरल थे, उनसे हमने सवाल जवाब किए। यानी वो भी खान साहब ये बता रहे हैं कि वो मैंने नहीं बनवाया था, वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, उनके एक सब जो है वो उनके एक मातहत इदारे ने बनाया था और वहाँ हमने उनके मेजर जनरल को बुलाया, उससे पूछा। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब और 8 अरब के केस के अलावा सब के सब केसेस जो हैं वो पुराने। बाजवा साहब को वो कहते हैं इमरान खान साहब के वो बिल्कुल एहतसाब नहीं चाहते थे, उनके नज़दीक चोरी, डकैती, लूट मार, करप्शन ये बिल्कुल मैटर नहीं करती थी, वो बिल्कुल एहतसाब नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल पूरी तरह वो रुकावट बने एहतसाब के मामले में और उन्होंने एहतसाब मुझे नहीं करने दिया इनका। वो कहते हैं मरीम नवाज़ जब गई नैब ऑफिस उन्होंने वहाँ पथराव किया तो हम भी चाहते तो दहशतगर्दी का केस बना देते, हमने तो नहीं बनाया। वो कहते हैं मेरे ऊपर एक दिन में 15 वारदातें डाल दी गई, 15 FIRs कर दी। वो कहते हैं कि कोई ट्रेंड दहशतगर्द भी एक दिन में 15 वारदातें नहीं कर सकता और मेरे ऊपर एक दिन में 15 FIRs कर दी हैं। तो कहते हैं ये तो इनकी हालत है। बाकी वो कहते हैं कि फ़ौज के अंदर मुदाखलत तो नवाज शरीफ करता रहा है, फ़ौज के दायरे में उनको ख़रीदना, उनको करप्ट करना, उनको गाड़ियाँ देना, ये काम तो नवाज शरीफ करता रहा। बहुत बड़ा एक इंकशाफ इमरान खान साहब ने किया है कि बाजवा साहब ये चाहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने में रुकावट बने,
लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं वो रुकावट नहीं बना। अब वो किस तरह से रुकावट चाहते थे, बाजवा साहब क्या चाहते थे कि सदर जो है उसके ऊपर दस्तखत ना करें, सदर को सवाल उठा दें, कोई इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे दें, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि बाजवा साहब जो है वो चाहते थे कि मैं यानी इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने में रुकावट बनूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा जी मेरे से कोई लेना देना नहीं है, जिसको बनना है बनने दे। खान साहब कहते हैं कि उनके पास IB की रिपोर्ट्स मौजूद थी और जिसमें यह कि राजा रियाज अमरीकी सफारत खाने जा रहे थे, बाजवा साहब जो कुछ कर रहे थे, खान साहब कहते हैं कि वो सब मेरे सामने था। खान साहब से यहाँ पे 2 सवाल हुए। पहले खान साहब ने खुद कहा कि नहीं, खान साहब से पूछा गया कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें थी आपने हटा क्यों नहीं लिया, और एक सवाल हुआ कि आप वाकई हटाने लगे थे, क्या था। एक तो खान साहब ने कहा कि 3 बार ये बयानिया बनाया गया कि मैं जनरल बाजवा को हटाने लगा हूँ। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। उनसे पूछा गया कि आपको एडवाइस थी क्या अपराध? उन्होंने कहा एडवाइस भी नहीं थी। फिर खान साहब से ये सवाल हुआ कि जब आपको पता था IB की रिपोर्ट्स आ रही थी कि आपके खिलाफ होगा, आपने उनको हटाया क्यों नहीं, आपने डी-नोटिफाई क्यों नहीं किया? तो खान साहब कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा को इसलिए नहीं हटाया कि मैं नहीं चाहता था कि फ़ौज के इदारे में मैं ये मुदाखलत करूँ, एक आर्मी चीफ को हटा दूँ। अगर आज मैंने आर्मी चीफ को हटा दिया तो ये फिर मुदाखलत जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये फिर आगाज़ होगा, इख्तिताम नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता था कि हमारा एक मुनज़्ज़म और मजबूत इदारा जो है वो कमज़ोर हो। मैं फ़ौज को जो है वो मजबूत देखना चाहता हूँ। बाकी वो कहते हैं जनरल बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा और साथ वो कहते हैं कि बाजवा साहब जो है ना वो उससे मैं नहीं, वो कहते हैं हमारे जितने लोग बैठे थे, जब बाजवा साहब आते थे ना और वो बात करते थे, हम सब कन्विंस हो जाते थे, सब मुतमईन हो जाते थे कि यार क्या बात है, ज़बरदस्त यार, ये तो ठीक बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम सबको कन्विंस कर लेते। तो उनके अंदर ये जो है वो पावर थी, उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये ताकत थी कि वो सबको कन्विंस कर लेते। तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा वो बातें झूठ होती थी। फिर उनसे पूछा गया कि आसिम मुनीर साहब को आपसे शिकवा क्या है, कोई शिकवा जो आप बताएं जो आसिम मुनीर साहब को आपसे हो। इमरान खान साहब कहते हैं उनको मुझसे शिकवा कोई नहीं है, अगर कोई है तो मुझे बताएं। और वो कहते हैं मैंने तो पैगाम भी भेजे हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बात करें। आपको एक आपने एक तरफ़ा अज्यूम क्यों ये चीज़ें कि मैं आऊँगा मैं ये करूँगा। वो कहते हैं कि उनको सिर्फ एक चीज़ है कि मैं इक़्तिदार में आके उनको हटा दूँगा, जो कि वो कहते हैं बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं उनको हटाऊंगा, ये बात बिल्कुल गलत है जो भी उनको कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि फ़ौज ने खुद को आइसोलेट कर लिया चोरों का साथ देकर। वो कहते हैं अवाम कहाँ खड़ी है और फ़ौज कहाँ खड़ी है। तो फ़ौज को देखना होगा कि उन्होंने अवाम के साथ खड़ा होना है या चोरों और डाकुओं लुटेरों के साथ खड़ा होना है। फ़ौज को देखना होगा कि उन्होंने 23 करोड़ का सोचना है या उन्होंने चंद लोगों का सोचना है जिन्होंने मुल्क की बुनियादें हिला दी है, बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। फ़ौज ने यह फैसला करना है, फ़ौज की क़यादत ने। वो कहते हैं कि फ़ौज की क़यादत ने चोरों के साथ खड़े होकर पूरे इदारे को जो है वो आइसोलेट कर लिया। और वो कहते हैं कि फ़ौज के इदारे को फ़ौज की क़यादत ने इतना आइसोलेट कर लिया है कि इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं ट्विटर पर ट्रेंड्स बनवाने के लिए, लेकिन नहीं बनवा सके। पेड ट्रेंड्स बनवाने की कोशिश की, नहीं बनवा सके, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के इदराक नहीं है कि जो सोशल मीडिया ये कंट्रोल नहीं हो सकता, ये पैसों के साथ नहीं ख़रीदा जा सकता, ये पैसों के साथ नहीं किसी और तरफ लगाया जा सकता। पैसे लगा के आप 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए ट्रेंड बनवा सकते हैं, लेकिन आप वो जो एक ट्रेंड होता है ना जो आवाम बनाते हैं ट्विटर ट्रेंड, वो फिर कई दिनों तक, और वो हमने देखा भी सही। और फिर ये मैं आपको बताऊं कि इतना नेगेटिव था हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात के बारे में नून लीग से ट्रेंड बनवाना, ये इतना ख़तरनाक था कि यकीन करें अगर मेरे पास ये होता कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा देना होता, अगर जब नून लीग ट्रेंड बना रही थी ना इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात के खिलाफ के हक़ में, तो मैं उन्हें कहता कि इनको रोको, इन्हें रोको कि मत हमारे हक़ में ट्रेंड बनाओ, क्योंकि नून लीग जब किसी के बारे में ट्रेंड बनाएगी तो इसका मतलब यह है कि 90% पाकिस्तानियों के अंदर उसकी नफरत पैदा हो जाएगी जिसके हक में नून लीग ट्रेंड बनाएगी। ये एक इस वक्त फैक्टर जो है वो पूरे पाकिस्तान जानता है। तो ये बड़ा एक नेगेटिव था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग से ट्विटर ट्रेंड बनवाना। मतलब अब आप पे इतना बुरा वक्त आ गया कि वो नून लीग की सोशल मीडिया टीम जिन्होंने फौज के खिलाफ इतना गलाजत, इतना गंद, इतना कुछ कहा है, इतना बहुत कुछ लिखा, उनसे आप फौज के हक में ट्विटर ट्रेंड बनवा रहे हैं। को खुदा का खौफ करें, मतलब कौन लोग आपके एडवाइज़र हैं, कुछ समझ से बालातर है कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो लोगों में मजीद अपनी नफरत पैदा कर रहे हैं नून लीग को अपने साथ मिला के। जैसे आप कोई नून लीग जो है वो अब आपने जो है वो कर दिया, नून लीग को ठेके पे दे दिया फौज की, यानी आपने फौज के हक में ट्विटर ट्रेंड बनाने, आपने ये चीज़ जो है वो उनको दे दी है। तो ये पता नहीं, अल्लाह ताला रहम करे। उसके बाद इमरान खान से ये पूछा गया कि अगर फ़ौज सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे और वो ना माने तो इमरान खान साहब कहते हैं कि फिर ख़त्म है सारा कुछ, फिर तो ज़ाहिर है फिर हमने सड़कों पे आने के लिए तो फिर भी तैयार, हर सूरत में तैयार हैं, तो फिर हम फ़ौरन आ जाएंगे, हम तो सड़कों पे होंगे उस दिन से जिस दिन से फ़ौज सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार करेगी। कुछ लोगों के वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों की राय थी कि ऐसा नहीं होगा कि फ़ौज इस हद तक जाए कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना माने, फ़ौज इस हद तक नहीं जाएगी। लेकिन कुछ का ये ख्याल था कि नहीं वो इस हद तक जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनको कहते हैं कि या हम हैं या इमरान खान है। हम अगर खान है तो हम नहीं हैं,
और हम में तो फिर खान नहीं है, इसके अलावा नहीं है। बल्कि यहाँ तक बात हुई, किसी के बारे में बताया गया कि किसी से मुलाकात हुई एक एंकर की, तो उन्होंने कहा कि खान आ जाएगा अगर बच गया तो, अगर ज़िंदा रहा तो, यानी इस हद तक चीज़ें हैं। और उस पर खान साहब ने आगे बताया भी है कि खान साहब ये समझते हैं कि उनको कोई ताकत दुनिया की इस वक्त नहीं रोक सकती। अमेरिका हो, बैरूनी दुनिया हो, अंदरूनी दुनिया हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, खान साहब ये समझते हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ कातलाना हमले से ख़ुद को बचाना है। बाकी कोई कुव्वत खान साहब को इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। सिर्फ कातलाना हमला है जिसमें खुदा न खासा उनकी जान ले ली जाए तो है, वरना इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। उस पर आगे उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अच्छा, इमरान खान साहब सहाफ़ियों से पूछते हैं कि आप बताएं मैं क्या करूं। दो राय दी गई। एक राय ये दी गई कि आप किसी पब्लिक जलसे में खड़े होकर ये ऐलान करें कि मैं इक़्तिदार में आके जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ से नहीं हटाऊंगा, ये मैसेज आना चाहिए किसी पब्लिक गैदरिंग में। और एक राय ये थी कि खान साहब आप 10 बार जलसों में कह दें आप इस वक्त उनका एतमाद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, वो किसी सूरत पर आप एतबार करने को तैयार नहीं है। आप किसी इंटरनेशनल उसको इन्वॉल्व करें, आप चाइना के ज़रिए गारंटी दें आर्मी चीफ को, या आप MBS के ज़रिए गारंटी दें आर्मी चीफ को कि मैं इक़्तिदार में आकर और आर्मी चीफ को नहीं ओहदे से हटाऊंगा। ये जो परसेप्शन है ये गलत है। तो इस परसेप्शन को खान साहब को बार बार कहा गया कि आप इस परसेप्शन को बहरहाल रद्द करें कि आप आर्मी चीफ को हटा देंगे, आप आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हैं, आप इनके से इंतकाम लेंगे। ये परसेप्शन जब तक आप खान साहब ठीक नहीं करते तब तक मुल्क जो होता है हो जाए, मुल्क टूटता है टूट जाए, तबाह होता हो जाए, बर्बाद होता हो जाए, आइन ख़त्म होता हो जाए, मुल्क में जो मर्जी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं होने देती जब तक ये चीज़ है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर नहीं कर देते। खान साहब लेकिन कहते हैं कि यार मुझे फार्मूला बताओ ना, क्या क्या कि थक गया हूँ, मैसेज भिजवाए हैं कि बात करें, हम आपको क्लियर करते हैं कि ये। और खान साहब ने यहाँ तक कहा कि वो आगे चल के बताता हूँ कि मैं कातलाना हमले अपने ऊपर करने वालों को माफ़ करने को तैयार हूँ। खान साहब कहते हैं कि मुझे ये बताएं कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का पाकिस्तान को एक फ़ायदा बता दें, क्या है? तो एक फ़ायदा बताएं ना कि आज इलेक्शन करवाते हैं तो मुल्क को ये नुकसान है, अक्टूबर में कराएंगे तो मुल्क को ये फ़ायदा है, इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मुल्क को ये फ़ायदा है, 4 महीने और इलेक्शन ना करवाने से मुल्क को ये मिल जाएगा। वो कहते हैं कोई वजह तो बताएं। वो कहते हैं वजह सिर्फ एक है कि मुझे ख़त्म करना है अक्टूबर तक, मुझे बिल्कुल कत्ल करना है, मुझे रास्ते से बिल्कुल हटाना है। ये प्लान है। अक्टूबर तक का टाइम इसलिए लिया जा रहा है ताकि उससे पहले मुझे कत्ल कर दिया जाए, और मुझे कत्ल करने के बाद जो है फिर वो इलेक्शन करवा दिए जाएँ, ना मैं हूँगा ना इनके लिए कोई चैलेंज होगा। वो कहते हैं इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसलिए खान साहब ये समझते हैं कि उनको सिर्फ कातलाना हमला जो उनके ऊपर एक और होना है उससे उनको बचना है, उससे उनको हिफाजत करनी है अपनी, बाकी कोई दुनिया की ताकत उनको इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। वो इमरान खान कहते हैं कि यार मैं हैरान हूँ इन पॉलिसी साज़ों पर कि एक शख्स के डर से मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, कि मेरे डर से कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊँगा तो पता नहीं क्या कर दूँगा। एक मेरे डर से मुल्क के साथ नुकसान कर रहे हैं, मुल्क के साथ खेल रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, मुल्क की बका और सलामती के साथ खेल रहे हैं। ये बड़ा इमरान खान कहते हैं कि शर्मनाक और अफसोसनाक है कि एक बंदे की वजह से आप पूरे मुल्क को आपने स्टेक पे लगा दिया। फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे आया, उन्होंने कहा कि ऑन ए लाइटर नोट, फिर यही हो सकता है कि आप ऐलान कर दें कि मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ, फिर शायद इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवा दे। खान साहब ने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर मैं ये कह दूँ ना वो इलेक्शन करवा देंगे। अगर आज मैं कह दूँ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार हूँ तो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इलेक्शन करवा देगी। उनको खौफ सिर्फ इमरान खान से है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, ऐलान कर देता हूँ, तो फिर बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगी, वरना आइन तोड़ना पड़े, आइन बल्कि तोड़ दिया गया है आइन कि ये जो सूरत हाल है। तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन बहरहाल जो है वो बहुत से साफियों को ये था कि नहीं होने देगी, लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन होके रहेगा, इलेक्शन होना है और इलेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं रोक सकती ज़्यादा देर के लिए। उसके बाद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 18 मार्च को वो कहते हैं मुझे कत्ल करने का पूरा मंसूबा था। वो कहते हैं एक वज़ीराबाद में मेरे ऊपर कत्लाना हमला हुआ, और उस दिन वो कहते हैं मुझे अल्लाह ने इसलिए बचा लिया कि मेरी टांग पे जब गोली लगी मैं गिर गया, तो ऊपर वाला शूटर जो है वो गोली फिर नहीं मार सका। दूसरा वो कहते हैं कि 18 मार्च को जो था वो इसलिए नाकाम हुआ कि स्क्रिप्ट से पहले ही इन्होंने कार्रवाई कर दी, तो इसलिए मुझे पता चल गया, और मुझे जब पता चला तो मैंने गाड़ी बाहर निकाल ली। अगर गाड़ी मेरी अंदर चली जाती और गेट बंद हो जाता तो उस दिन इन्होंने अंदर मुझे कत्ल कर देना था, क्योंकि एजेंसीज़ के लोग थे, वकला के यूनिफॉर्म में, पुलिस की वर्दियों में, CTD की वर्दियों में। वो कहते हैं कि कुछ और लोग थे, कुछ और इदारों के लोग थे, और बिल्कुल मेरे कत्ल का 100% मंसूबा था, और अगर मेरी गाड़ी अंदर चली जाती तो उस दिन मैं कत्ल हो जाता। ये पूरा प्लान था। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि
ज़मान पार्क में ये प्लान बनाया गया। रात 2 बजे मेरे पास कहते हैं कि एक इदारे की से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत आई और रात 2 बजे मुझसे आके अचानक हंगामी मुलाकात की और मुझे आके बताया कि प्लान ये है कि पीटीआई की वर्दी में, पीटीआई के झंडों में उठाए कुछ लोग होंगे, कुछ इदारों के लोग होंगे और वो फायरिंग करेंगे पुलिस पे, पुलिस को शहीद किया जाएगा। फिर उसके बाद पूरा एक प्लान तैयार है, एसएसजी कमांडोज बुलाए जाएंगे, पुलिस के कमांडोज बुलाए जाएंगे और पूरा फिर हमला किया जाएगा ज़मान पार्क पर कि यहाँ पे ये वो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं जिन्होंने पुलिस को शहीद किया और फिर वो हमला करके और आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं रात को मुझे पता चल गया, तो इसलिए फिर मैंने फ़ौरन ये मंसूबा जो है वो किया, एक्सपोज़ कर दिया, जिस वजह से जो है वो बचत हो गई। तीसरा वो कहते हैं कि 3 तो ये हो गए ना, यानी एक ज़मान पार्क में, एक 18 मार्च को और एक वज़ीराबाद में। फिर खान साहब ये भी इंकशाफ उन्होंने किया कि वो जब हॉस्पिटल में थे तो उनकी ड्रिप में एक इंजेक्शन जो है वो लगाने का भी मंसूबा बनाया गया कि इंजेक्शन एक लगा दिया जाए उनकी ड्रिप में। वो कहते हैं मेरे खानसामे के ज़रिए मुझे जहर देने का भी जो है वो मंसूबा बनाया गया। तो वो कहते हैं कि इस वक्त सारे मंसूबे यही हैं कि मुझे कत्ल करना है, मुझे सफ़ा हिस्ट्री से मिटाना है, मुझे बिल्कुल ख़त्म करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचा। उन्होंने हर ऑप्शन आजमा के देख लिया है, हर तरह से कर लिया है। जो उन्होंने किया है वो उल्टा पड़ गया है, वो नहीं हो सका। हमारे लोगों को उठाया, अब तक जो 1 साल में किया है कुछ काम नहीं आया। तो अब यकनुकाती एजेंडा है और वो है कि मुझे कत्ल करना है। और वो कहते हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कत्ल करेंगे तो इल्ज़ाम एक ही जगह पे जाना है और वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो इल्ज़ाम कहाँ जाएगा। तो इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कत्ल करके भी इनके लिए आराम, सुकून और चैन जो है वो नहीं होगा। लोग बिल्कुल उसी तरफ जाएंगे, उसी तरफ वो करेंगे जिस तरफ लोगों को पता है कि कौन है मुझे कत्ल करवाने वाला। ये वो कहते हैं वेल इस्टेब्लिश है। उसके बाद इमरान खान ने कहते हैं कि मैं जो है कत्लाना हमला करने वालों को माफ़ कर दूँगा, उनके साथ मेरी कोई वो नहीं है, मैं मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं मुल्क का सोचूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जुज़े करिए। आगे मैं एक अलग वीडियो करूँगा कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने का मंसूबा क्या है, वो क्या करने चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है, कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करूँगा। कंप्रोमाइज़ वो कहते हैं नहीं करूँगा, इदारे में मुदाखलत नहीं करूँगा, इंतकाम नहीं लूँगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो जो पहले वो कहते हैं कि मैं एहतसाब करने लगता था, उधर से किसी इत्तेहादी को नाराज़ कर देते थे, उधर से मेरे लोगों को वो कर देते थे। कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ, भारी अक्सरियत के साथ आ रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ आ रहा हूँ, बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन इदारे से इंतकाम बहरहाल नहीं लूँगा, इदारों को मजबूत करूँगा। मैंने फिर उसके बाद जो तकरीब थी उसमें मैंने खान साहब से एक सवाल भी किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज को, पुलिस को, तमाम इदारों को मजबूत देखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल किसी इदारे में मुदाखलत नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि जब बात हुई कि बाजवा साहब के दौर में आपने को मुदाखलत की इदारे के अंदर, वो कहते हैं कि यार बाजवा साहब और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हर इदारे में जो है वो मुदाखलत करके और उसको तबाह और बर्बाद कर रहे थे। मैं तो फ़ौज के अंदर मुदाखलत नहीं कर रहा था, ना मेरा इरादा है। और वो कहते हैं कि ये जो भारत के साथ पींगे बढ़ा रहे थे बाजवा साहब और ये सारे, तो वो कहते हैं कि इनको क्योंकि किसी ने कहा हुआ है कि अगर आपने अमेरिका के करीब होना है तो आपको भारत के ज़रिए अमेरिका के करीब होना पड़ेगा। आप अमेरिका, भारतीय लॉबी को खुश करें। भारत का बहुत असर रसूख है इसराइल में, अमेरिका में, तो भारत आपसे खुश होगा तो इसराइल और ये अमेरिका आपसे खुश होंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ हों या बाजवा साहब हों, वो भारत को खुश करना चाहते थे। और कहते हैं कि भारत को खुश करने के चक्कर में बाजवा साहब जो है वो उस हद तक चले गए हुए थे कि मेरा अक्ल नहीं मानता था कि कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो इस हद तक जा सकता है भारत को और मोदी को खुश करने के लिए। बाकी वो कहते हैं कि ये कोई इंटरनेशनल प्लान नहीं था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई आलमी मंसूबा नहीं था। ये बाजवा साहब का अपना एक ज़ाती वो था कि वो उन्होंने भारत की कुर्बत हासिल करनी है, मोदी की खुशनुदी हासिल करनी है और उसके ज़रिए उन्होंने फिर अमेरिका को राज़ी करना है और वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ आम नुकात थे जो मैं लिख सका हूँ। तो बड़ी कुछ चीज़ें थी जो खान साहब ने ख़ुद उससे कहा कि यार ये लिखना नहीं, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, हबीब अकरम साहब भी लिख रहे थे, तो खान साहब ने कहा कि ये लिखनी नहीं है चीज़ें। वो ज़ाहिर है जो खान साहब ने कह दिया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, डेफिनेटली वो कोई भी कह दें, वो चीज़ें नहीं बयान की जा सकती। लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है इमरान खान के। तो ये इमरान खान से मुलाकात का अहवाल था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।